राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो ये सुबह का टाइम है, आशी के स्कूल जाने का टाइम हो गया था, लगभग 7 बज रहे थे। तो बस इसे मैं फटाफट से रेडी कर देती हूँ। और कभी तो मैं इसे रेडी करने के बाद जाती हूँ लंच बनाने, और कभी लंच बनाने के बाद भी रेडी कर देती हूँ। तो ये टोटली जो है बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है और लंच में क्या दे रही हूँ तो उस पे। और यहाँ पे बाबू जो है सो रही है, तो जब ये सो रही होती है तो मैं कोशिश भी करती हूँ कि ज़्यादा आवाज़ ना हो और आशी जो है थोड़ी शांति से रहे, ताकि थोड़ी देर और सो जाए। नहीं तो फिर उठने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा ये फिर शैतानियाँ अपनी जो है करने लग जाती है, और जितनी देर सोई उतना ही अच्छा है। और आज का व्लॉग जो मेरा जा रहा है इवनिंग में, वैसे डेली जो है 2 बजे तक चला जाता है, क्योंकि कल आशी का बर्थडे था। तो कल की जो थकान है ना, इस चक्कर में मैं एडिट ही नहीं कर पाई। लेट हो गया था नाइट में बहुत ज़्यादा, फिर सुबह से भी बस इधर उधर कामों में ही लगे हैं, तो मुझे फिर टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैंने जैसे तैसे करके एडिट करा है, अब जाके करूँगी मैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने की तैयारी करने में। हस्बैंड जो है उन्होंने बोला, मतलब उनकी छुट्टी का ऐसे ही चल रहा था, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। बस ये था कि जैसे तैसे करके मतलब इसके बर्थडे पे तो ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने भी देखा कि राखी वाले दिन कितना ज़्यादा आशी रो रही थी। ये तो मैंने थोड़ा ही मतलब रिकॉर्ड किया, उससे पहले भी वो बहुत देर से जो है रोना धोना कर रखी थी। और अभी इस बीच में बताया ना कि अभी इनका ऑडिट चल रहा है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पा रहा था बात करने का। नहीं तो ये फिर ना पूरे दिन जो वीडियो कॉल चाहे 2 मिनट के लिए करते रहते हैं, बच्चों से बात करते रहते हैं, शाम को भी रात को भी। तो ये रहता है मतलब इतना नहीं लगता है। और इस दिन भी बात नहीं हो पाई थी, बच्चे थके हुए थे, जल्दी सो गए थे रात को भी। इधर सुबह जब से आशी उठी है ना, तब से उसका यही था कि पापा से बात करो, पापा से बात करो। उन्होंने कॉल भी किया तो उन्होंने कहा कि अभी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, तो मैं करता हूँ बाद में। और यहाँ पे मैं किचन में खाना बना रही थी, इतने देर में ना ये पीछे से अचानक से आ गए। और मेरे माइंड में ये था कि भाई ये कल आएंगे, अभी छुट्टी मिली नहीं मिली। रात को भी हमारी बात हुई, तब ये वहीं पे थे। और ऐसे इनको अचानक से देख के ना मतलब मुझे इतनी तेज़ रोना आया कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब एक अजीब सी चीज़ थी, आप समझ सकते हो। मुझे इतना ज़्यादा मतलब वो लग रहा था। आप बाबू जो स्कूल नहीं गई हुई थी, तो बाबू को फिर यही चले गए थे छोड़ने के लिए। आशी को भी नहीं पता था कि पापा आ गए हैं, क्योंकि उसे भी यही मतलब मैंने ये बोला था कि बर्थडे पे कोशिश करेंगे आने की, क्योंकि उसके बर्थडे पे ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इस बार भी मतलब लगभग 1 महीने बाद ही आए हैं। तो मतलब पहले ऐसा रहता था ना, हफ्ते में मतलब 10 दिन 15 दिन पे आ जाते थे, तो इतना ज़्यादा नहीं लगता था। अब 1-1 महीने हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे छुप गए थे, तो आशी ने जैसे इनको देखा ना भाग के गई। और दोनों ही बच्चे ऐसे मतलब इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना जब ये आते हैं, तो ये मतलब क्या ही बताऊँ। बच्चे हैं और वैसे तो बहुत ज़्यादा समझदार है, समझते हैं सारी चीज़, लेकिन कभी कभी हो जाता है। जैसे इस बार इतना ज़्यादा गैप हो गया पूरे 1 महीने का, तो इस वजह से आशी जो इतने दिन से वो चीज़ें जो है अपने अंदर रख रही थी। और फिर उसके अंदर अचानक से निकला जो वो इतना ज़्यादा रोने लग गई थी कि पापा क्यों नहीं है, ये वो करके। तो हमारे लिए तो है ही थोड़ा सा टफ़ टाइम, बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि एक बच्चे के लिए ना जितनी ज़रूरी माँ होती है ना, उतना ही ज़रूरी पिता भी होता है। मतलब दोनों ही ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ के साथ रह लेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, या तो अपने पापा के साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो मतलब दोनों का ही रहना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये रही हमारी हैप्पी फैमिली, बहुत ज़्यादा खुश। बच्चे खुश रहते हैं ना, तो फिर बस और ही क्या चाहिए दुनिया का मुझे। तो यहाँ पे डेली मैं लेके जाती हूँ दोनों बच्चों को ऐसे बैग लेके, और आज ये लेके जा रहे थे। बता, अभी खुश हो? हाँ, खुश हूँ। एक चीज और है मेरे पास, बस यही रुको। मम्मी ने एक चीज और दी है, वो भी देखा मैंने। ये है डॉक्टर से। देखा मैंने, बहुत अच्छा है। अभी खोलो मत, खोलो मत। क्या चीज है? दवाई है, डिटॉल है, दांत निकालने वाला है। हाँ देखा मैंने। चेंज करो, चेंज। तूने आप धो लिया? चटनी बना दिया उसका। पहले पूछो तो लिया दियो। तो जैसे ही आशी घर में आई है ना, बैग उतारा और स्टार्ट हो गई, पापा ये देखो ये आया है, पापा वो देखो वो है। मतलब उसे लग रहा था कि मैं क्या क्या ऐसा दिखा दूँ पापा को, क्या क्या बातें कर लूँ। मतलब इतने दिनों का जो उसने रखा है ना भर के, तो वो मतलब एकदम उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और उसकी खुशियाँ मतलब इतनी ज़्यादा वो खुश थी कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। दोनों ही जो है ना मतलब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे बिल्कुल भी इनको। तो यहाँ पे ना बच्चे जब स्कूल गए थे, मतलब बाबू को छोड़ के आए थे, तब मैंने फटाफट से सारे काम वगैरह निपटाए, कपड़े भी धोने ही थे। तो मैंने कहा धो लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है आशी का बर्थडे था, मतलब कि 21 को। ये मेरा 20 का व्लॉग है, तो इस वजह से मैंने कहा कि उस दिन फिर टाइम मिलेगा नहीं, तो आज जितने काम मैं निपटा लूँगी उतना ही अच्छा है। तो ये जो ड्रेस है बच्चों ने पहनी थी राखी पे, तो सारे ही मैंने धो के रख लिए हैं। अभी धूप है ना, तो मतलब जितनी काम निपटा लो उतना ही
मतलब सही रहता है। और बच्चों के कपड़े तो फिर भी जल्दी सूख जाते हैं, जैसे जो ज़्यादा मोटे रहता है ना वो सूखने में टाइम लगता है, ये तो एकदम हल्के हल्के वाले कपड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे वापस से कपड़े हो गए थे, पता नहीं कहाँ से हो जाते मेरे पास, मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब वही होता है ना, एक दिन का भी गैप करो तो कपड़े जो है हो जाते हैं। और फिर बच्चों के कपड़े थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, और इनके कपड़े मुझे इतने ज़्यादा नहीं रहते धोने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारी इनको चीज़ें मिली हुई है, फैसिलिटी मिली हुई है, खाने पीने से लेके सब चीज़ें, कपड़े धुल के प्रेस होके मिल जाते हैं। अदरवाइज़ फिर जब ये आते थे ना तो सारी चीज़ें जो है ढेर सारे कपड़े धोने पड़ते, तो ऐसा मेरे साथ नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग चले गए सब्ज़ी लेने के लिए, और यहाँ मैं इनको बता रही थी, पता है ये सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई, ये सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है। जब भी रहते थे तो ज़्यादातर होता था कि हम साथ में आते थे या तो फिर ये लेके आ जाते थे। अभी सारी चीज़ें मैं अकेली ही करती हूँ, और रियल में सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, 80 रुपये से कम तो कुछ भी नहीं है। और बच्चों को ना लेके मैं कभी नहीं आती थी, क्योंकि फिर अकेले आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाते हैं। तो पिछली बार आई थी ना तो भैया जो है शिकायत कर रहे थे कि आप बच्चों को लेके कभी नहीं आते हो, लेके आया करो। तो मैंने कहा कि भैया आते हैं तो बदमाशियाँ करते, तो कह रहे कोई बात नहीं, अपनी दुकान है, जब मुझे दिक्कत नहीं है तो आप क्यों नहीं ला रहे हो। तो मैंने सोचा आज ये भी हैं, तो फिर मैं दोनों को लेके आई थी। और यहाँ पे भैया ने देखिए इनको फ्रूट्स दिए थे खाने के लिए। पहले भी जब हम लाते थे ना तो डेली इनको फ्रूट्स, मतलब जब भी आते थे फ्रूट्स देते थे बच्चों को, तो इस वजह से भी मैं नहीं लाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो भैया कहते थे ये कन्याएँ हैं, ये जितना मतलब खाएंगी उतनी हमारी बरकत होगी। तो मतलब होती है लोगों की सोच, कई लोगों की अच्छी भी होती है, कोई लोगों की बुरी भी होती है। तो फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह ले रही थी, और इनसे पूछ के ले रही थी आपको ये खाना है, आपको वो खाना है, और ये हाँ देख लो, जो भी लेना है वो ले लो। मतलब ऐसे होता ना कि नहीं ये ले लो वो ले लो, तो वैसा कुछ नहीं था, जो भी लेना है तुम्हें ले लो। काफ़ी ज़्यादा इधर लेट हो गया था, क्योंकि बच्चों को लेके आते 12:15 पे, तो समझ सकते हो कितना लेट हो गया। बस दाल जो है मैं बना के रखा हुआ था मैंने, अभी फटाफट से सब्ज़ी छौंकूँगी, और साथ में जो है क्या बोलते हैं चावल रखूँगी। तो चावल मैंने रख दिए, और जो तुरई है ना वो अभी चल रहा है 120, हाँ ऐसी 120 रुपये केजी ये चल रहा है। मतलब सोचो इतनी, जो कि गांव में ना इस सब्ज़ी को कोई पूछता नहीं है, मतलब एक के घर में उपज होती है ना तो एक दूसरे को बस ऐसे ही देते हैं। वो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है, अभी तो कुछ ज़्यादा ही महंगी मतलब हो गई है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। टमाटर जो अभी शायद 80 या 60 हुआ, मुझे ध्यान नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड जो है चावल चावल रख दिया, सब्ज़ी जो है बन रही है। तब तक मैंने फटाफट से सैलेड भी मतलब काट लिया। पहले मैंने सोचे थे जो पकौड़े वगैरह होते वो बना दूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो चटनी ही बना देती हूँ। चटनी इन्हें बहुत पसंद है, और ये नहीं रहता है ना तो फिर मैं भी नहीं ही बनाती हूँ, मतलब आलस के चक्कर में। तो ये ही आज की हमारी थाली, तुरई की सब्ज़ी है, दाल है, सैलेड है, चटनी है, साथ में मैंने थोड़ी सी ये जो चरौरी होता है ना चावल के आटे के चिप्स, वो फ्राई कर दिए थे। और ये वाली सिंपल थाली एकदम मज़ा आ जाता है ना खा के। और घर का खाना जो है वो घर का ही खाना होता है, और ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बाहर तो नहीं सब कुछ खाने को मिल ही जाता है। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे, थक गए थे बहुत ही ज़्यादा। और फिर शाम को हम लोग निकले, बहुत सारे काम जो है वो निपटाने थे। बाहर के कई ऐसे काम होते हैं ना जो कि मैं चाहकर भी नहीं कर सकती हूँ, और ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को ना तो मैं छोड़ के जा सकती हूँ, ना दोनों के साथ में जा सकती हूँ। अभी कुछ दिन पहले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि बाबू की स्कूल ड्रेस जो है वो चाहिए, क्योंकि अब नर्सरी में आ गई है, लेकिन फिर मैं अकेले लेके जाऊँ वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी जब ये आए हैं ना, स्कूल में वैसे बोल दिया था कि ये है नहीं, तो जब आएंगे तब लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो और इसके अलावा आशी का बर्थडे है, तो फिर केक का ऑर्डर देना था, और भी जो चीज़ें होती है डेकोरेशन वगैरह की, बहुत सारे काम थे। तो फिर शाम को हम लोग निकल गए। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। और मुझे सच बताओ ना, सबसे ज़्यादा अच्छा फील होता है जब हम स्कूटी पे ऐसे जाते खुली हवा में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप कार से जाओ, ऑटो से जाओ, बट सबसे अच्छा जो फील होता है ना, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे फिर ड्रेस वगैरह हम लोग देखने, यहाँ पे बहुत ही बड़ी शॉप है। यहाँ पे जयपुर के मोस्टली जो स्कूल की शॉप, मतलब ड्रेसेस वगैरह वो मिल जाती हैं। तो हमने सोचा ना आशी के साइज़ की ले लेते हैं, क्योंकि आशी का जो ड्रेस है वो छोटा हो रहा है उसको, और टाइट भी हो रहा है। तो हमने सोचा उसका ले लेते हैं। आशी वाला जो है बाबू यूज़ कर लेगी। वैसे भी आशी जो फर्स्ट में जाएगी तो उसकी ड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगी। और फिर जैसा कि अभी चल रहा है हम लोगों का कि हो सकता है हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएँ, तो दोनों का ही ड्रेस जो है ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन अभी लेना तो है ही, चाहे 6 महीने के लिए पैसे खर्च करो। हाँ, पर ये वाले पैसे जो है बहुत खलते, जब आपको पता है कि 6 महीने बाद जो ये ड्रेस किसी काम के नहीं रहेंगे, लेकिन लेना ही लेना है। तो फिर यहाँ पे आशी के लिए दोनों ड्रेसेस ली थी, और बाबू के लिए शूज़ ली थी, क्योंकि आशी का शूज़ जो है वो है ही अभी।
और ये देखिए यहाँ पे पहना के चेक कर रहे थे, थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ का लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने केक के ऑर्डर दिए और डेकोरेशन की सारी चीज़ें ली। बाहर ना यहाँ पे बहुत ही बड़ी बेकरी की शॉप है, राधे बेकर्स करके। आप लोग पूछते हो कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं ना जयपुर में विद्याधर नगर में रहती हूँ। जो भी मुझे जयपुर से देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट में। तो यहीं पे बाहर इन्हीं का जो है गोलगप्पे की स्टॉल लगी थी, तो मैंने इन्होंने कहा खाना है तो खा लो। और इतना ज़्यादा मतलब टेस्टी था ना, जो रियल में गोलगप्पे का टेस्ट होना चाहिए वो था। और जो गोलगप्पा खिला रहे थे ना भैया, वो भी बिहार के ही निकले। मतलब जो बिहार से होते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है भाषा से, बातों के अंदाज से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हो, आपका गांव किधर है। तो बस ऐसी बातचीत जो है वो होने लग गई थी। और गोलगप्पा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो मैंने इनसे कहा कि आप भी खा लो, क्योंकि ये ना मतलब मिर्च वगैरह की चीज़ें जो है वो कम ही खाना पसंद करते हैं, और गोलगप्पा तो थोड़ा सा तीखा होता ही है। तो मैंने कहा खा लो, इतना भी तीखा नहीं है, अच्छा लग रहा है। मतलब गोलगप्पा का जो टेस्ट है ना, एकदम वो चटपटा वाला होना चाहिए। हर जगह गोलगप्पे भी अच्छे नहीं होते, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो काफ़ी दिनों बाद जो है गोलगप्पे खाए। जब ये आते हैं ना तभी खा पाती हूँ, ऐसे अकेले तो मतलब कहाँ ही जाऊँगी खाने के लिए। तो बस यहाँ पे ये देखिए, रात के लगभग जो है 9 बज गए थे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम जो थे हमें निपटाने थे, और हर जगह वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं। और बच्चों के साथ जाओ ना तो नाक में दम करके रख देते हैं बच्चे, मतलब इतना ज़्यादा दुखी कर देते हैं ना कि बस क्या ही पूछो। और मतलब ये रहता है तो फिर भी ये रहता है कि चलो ये हैं तो डर नहीं रहता, या फिर संभाल लेंगे। तो फिर इनको भी मैंने गोलगप्पे खिला दिए थे कि आप भी खा लो, और काफ़ी अच्छे थे। एक तो हमारे साइड के भैया थे, तो नहीं वो और भी ज़्यादा हाँ और खा लो और खा लो। तो ऐसे करके हमने खाए। बच्चों ने भी बस वैसी सूखी जो पापड़ी होती है वो खाए थे। तो आशी के पसंद की केक ऑर्डर करे। इसके अलावा जो भी चीज़ें थी डेकोरेशन की वो ली, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इन्होंने कहा चलो खाना खाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे विद्याधर नगर में ना नेशनल हैंडलूम के पास जो स्टॉल्स लगती है फूड की, तो वहीं पे हमने ये खाया था मसाला डोसा। बहुत बार हम लोग खा चुके हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोडा पिया था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पर तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में।